एक बार संत महात्माओं में झगड़ा बढ़ गया। कोई कहे ब्रह्मा जी सर्वश्रेष्ठ हैं, कोई कहे विष्णु भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं, कोई कहे महेश जी सबसे श्रेष्ठ हैं। झगड़ा बढ़ते बढ़ते बात यहाँ तक आ गई कि कोई भी इसका निर्णय न कर पाया कि तीनों में कौन सर्वश्रेष्ठ है, किसकी आराधना करनी चाहिए। आखिर में यही विचार हुआ कि चलो ब्रह्मा जी से चल के ब्रह्मलोक में पूछते हैं कि सर्वश्रेष्ठ देवता कौन से हैं। ब्रह्मा जी उनके अंतःकरण की बात जान गए। जिस समय ये लोग वहां पहुंचे उस समय ब्रह्मा जी ने इनसे कहा, अनंताय नमस्तस्मै यस्यांतो नोपलभ्यते महेशाय च द्वावेतौ मव्यास्ताम सुमुखौ सदा। अर्थात उन भगवान अनंत को नमस्कार है जिनका अंत नहीं मिलता, तथा जो सबसे महान ईश्वर हैं उन भगवान शंकर को भी नमस्कार है। वे दोनों देवता सदा मुझ पर प्रसन्न रहें। जब संत महात्माओं ने इन बातों को सुना तो उनको लगा कि भगवान विष्णु और शंकर जी श्रेष्ठ हैं, इसलिए वो लोग इकट्ठे होकर भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में गए। भगवान विष्णु उन ऋषियों की मन की बात समझ गए और उस समय भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्माणं सर्वभूतेषु परमं ब्रह्म रूपिणं सदाशिवं च वंदे तौ भवेतां मंगलाय में। मैं संपूर्ण भूतों में व्यापक परम ब्रह्म रूप भगवान ब्रह्मा और सदाशिव को प्रणाम करता हूँ। वे दोनों मेरे लिए मंगलकारी हों। अब तो उन ब्रह्मर्षियों को बड़ा विस्मय हुआ कि ब्रह्मा जी के पास गए। वो कहते हैं कि भगवान शंकर और भगवान विष्णु मुझ पर कृपा करें, वही सबसे महान ईश्वर हैं। अब विष्णु भगवान के पास आए हैं तो ये कहते हैं ब्रह्मा जी और शिव जी मेरे लिए मंगलकारी हों। अब कैलाश पर्वत पर जाकर शंकर जी से इस बात की पुष्टि करनी चाहिए कौन सर्वश्रेष्ठ है। अब तो वो संत महात्मा कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि भगवान शंकर गिरिराज नंदिनी उमा से इस प्रकार वार्तालाप कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, एकादश्याम प्रणत्यामि जागरे विष्णु तद्जनी सदा तपः संचरामि प्रीत्यर्थम हरिवेदसो। देवी, मैं भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में एकादशी को जागरण पूर्वक नृत्य करता हूँ तथा उन्हीं दोनों की प्रसन्नता के लिए तपस्या किया करता हूँ। अब तो उन ब्रह्मर्षियों की हालत खराब हो गई। वो ये निश्चय कर ही नहीं पाए कि उन तीनों में कौन सर्वश्रेष्ठ है। तीनों एक दूसरे को ही श्रेष्ठ दिखाने का प्रयत्न करते हैं। ये सुनकर मुनि लोग वहां से सीधे अपनी तपस्थली को वापस लौट आए और आपस में विचार करने लगे कि देखो, ईश्वरत्व के साक्षात प्रतीक हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश, और ये तीनों ही दूसरों को समक्ष अपनी लघुता को प्रदर्शित कर रहे हैं। यह बात हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। उन्होंने विचार किया कि उन महान त्रिदेवों में जब इतनी उदारता है तो फिर हम उनकी संतानें शिव के समक्ष विष्णु को छोटा माने या ब्रह्मा के आगे महेश को कनिष्ठ समझें, तो इससे बड़ी अज्ञानता और क्या होगी। तत्वतः वे तीनों भिन्न भिन्न स्वरूप होकर नित्य अभिन्न हैं, एक हैं, एक ही परम ब्रह्म परमात्मा के नित्य चिन्मय स्वरूप हैं। उन्होंने निश्चय किया कि ये त्रिदेव एक समान हैं, सबके लिए आराध्य हैं। जो जिसकी आराधना करना चाहे, इनमें भेदभाव साधना में बाधक है। और उन ब्रह्मर्षियों का संशय मिट गया।
जय श्री कृष्ण।